हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर्स मेडिकल बेंगलुरु। सो गाइस, इस वीडियो में हम मेनली एट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं और उससे क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। एट्रोफी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो सेल होती हैं उसके साइज डिक्रीज हो जाना अलॉन्ग विथ नंबर। आप देख सकते हैं इमेजेस में कि जो लेफ्ट साइड में जो सेल है उसकी साइज़ बड़ी है, लेटर ऑन उसकी साइज़ घट गई है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि उसके जो नंबर हैं उसके घट गए हैं नंबर। तो इसमें मेनली यही होता है कि सेल के जो साइज़ हैं घट जाना, साइज़ घट जाना, और अलॉन्ग विथ उसके नंबर भी घट जाना। अब ये मेनली जो अब सेल का साइज़ घटेगा तो उसके हिसाब से जो ऑर्गेन होते हैं उसके भी साइज़ घट जाएंगे। तो ये सिंपल सा मतलब होता है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कारण क्या है। मेनली जो पहला कारण है वो डिसयूज़ है। डिसयूज़ मतलब कि अगर आप उस पार्ट को यूज़ ही ना करें तो लेटर ऑन वो एट्रोफी, उसकी साइज़ कम होने लगती है, उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। दूसरा होता है पुअर सर्कुलेशन। पुअर सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना पहुंच पाना, प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाना, उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं। तीसरा होता है डिक्रीज हार्मोनल सपोर्ट, प्रॉपर हार्मोन पहुंच नहीं पाता है। और लास्ट होता है डिक्रीज नर्व सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि जो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने के कारण नर्व्स प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, या नर्व्स कहीं ना कहीं दब जाती है, तो उससे प्रॉपर उस चीज़ को सिग्नल नहीं मिल पाता उस ऑर्गन को, उस सेल को, तो उसके हिसाब से उसकी जो एक्टिविटी है वो घट जाती है, उसी के हिसाब से साइज़ कम हो जाती है। अब इसका मैकेनिज़्म ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, या फिर जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है सेल में। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एट्रोफी है ये मेनली जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है उसकी साइज़ कम हो जाती है, अलॉन्ग विथ उसके नंबर कम हो जाते हैं, और मेनली ये ड्यू टू दी प्रोटीन सिंथेसिस के डिक्रीज़ के कारण या इसके डिग्रेडेशन इंक्रीज़ के कारण ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब इसके कॉजेस जैसे मैंने बताया था कि डिक्रीज वर्कलोड, जैसे मैंने बताया डिसयूज़, प्रॉपर वर्क करो ही मत, इसके कारण भी ये हो जाती है। दूसरा होता है पुअर न्यूट्रिशन या पुअर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता। तीसरा होता है पुअर सर्कुलेशन, एज यूजुअल प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता। चौथा होता है म्यूटेशन, किसी किसी जीन में कुछ कुछ होते हैं जो म्यूटेशन कॉज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर जीन में, उसके कारण ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। उसके बाद हार्मोनल सपोर्ट का लॉस हो जाना, नर्व सप्लाई भी लॉस हो जाता है, और डिसयूज़। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कॉजेज़ हैं, जो कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो इसको प्रमोट करते हैं एट्रोफी को। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैकेक्सिया। कैकेक्सिया का मतलब होता है, इसको वेस्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के मास होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो लॉस होने लगते हैं। मतलब कि वेट लॉस होता है, मसल के साइज़ घट जाती है, और अलॉन्ग विथ उसमें वीकनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, और लेटर ऑन पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, मेनली कैंसर हो जाता है और बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो जाती है, जैसे कि कार्डियक डिजीज़, सीओपीडी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अलॉन्ग विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स। देखो एक्चुअली में मेनली दो ही टाइप होते हैं एट्रोफी के, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं तो इसको भी हम समझ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि चेंजेस ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो जो चेंजेस होते हैं उसके कारण ये एट्रोफी होती है, तो उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। अब इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो एट्रोफी ऑफ द ओवरीज, मेमोरी ग्लैंड, टेस्टिस और होल बॉडी, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ कैकेक्सिया, या जैसे मैंने बताया था कि जो मसल वेस्टिंग या बॉडी मास लॉस हो जाना। और इसका एक और एग्जांपल है कि लॉस ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस इन फिटस, ये भी एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का। अब आते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी का मतलब ये होता है डिजीज़ कंडीशन में एट्रोफी हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रिंकेज ऑफ ब्रेन विथ एजिंग। तो लेटर ऑन होता है ये कि ब्रेन की साइज़ है लेटर ऑन होके उसकी साइज़ घट जाती है। और इसका एक और एग्जांपल है कैकेक्सिया, मेनली एलिमेंट्री, सेरिब्रल और पिट्यूटरी का होता है। ये सब रीजन में लॉस ऑफ बॉडी मास हो जाता है। अब आते हैं लोकल एट्रोफी। लोकल एट्रोफी में क्या होता है, एसिमेट्रिक और सेगमेंटल एट्रोफी होती है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट्स में साइज़ कम होने लगती है, उस सेगमेंट की साइज़ कम होने लगती है, बट नॉट सिमेट्रिकली, इट इज़ एसिमेट्रिकली ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता प्रॉपरली। और लास्ट होता है डिसीज एट्रोफी। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे उस ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को, तो उसकी भी साइज़ घटती जाएगी, उसको भी प्रॉपर वर्कलोड नहीं मिलेगा, और वर्कलोड कुछ सफिशिएंट वर्कलोड नेसेसरी है
ताकि उसके एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। अब आता है, जैसे मैंने बताया था, आप देख सकते हैं कि इस इमेज में राइट साइड में आप देख सकते हैं किडनी है। एक साइड में किडनी का जो राइट पोर्शन है वो एट्रोफाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिस्यूज, बिकॉज ऑफ द बहुत सारे ऐसे एट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे कि प्रॉपर नर्व सप्लाई ना होना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाना। और इवनली सम टाइम क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्ट के कारण, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में होता है, प्रॉपर बहुत सारे सिस्ट फॉर्म होने लगते हैं। और ड्यू टू कभी कभी क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो ट्यूबल्स होते हैं, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं, वो प्रॉपरली जॉइन नहीं रहते हैं, तो उसके कारण भी ये चीज़ें हमें देखने मिलती है। और उसके कारण भी रीनल डिसफंक्शन शुरू हो जाता है और साइज़ जो किडनी की है वो कम हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। और जैसे मैंने बताया था, इसमें भी एग्जांपल दिए हुए हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के, कि डिक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस आफ्टर पाचुरेशन के बाद जो यूट्रस की साइज़ है वो कम हो जाती है। और फिजियोलॉजिकल एट्रोफी मेनली होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। पैथोलॉजिकल में मैं जैसे बताया था कि ये डिजीज़ कंडीशन में होता है, डिस्यूज एट्रोफी, न्यूट्रिशनल और स्टार्वेशन एट्रोफी, अशमिक एट्रोफी मतलब कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूरोपैथिक एट्रोफी, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन मतलब जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, और प्रेशर एट्रोफी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर एट्रोफी का आप समझ सकते हैं, जो नर्व्स है या ब्लड वेसल्स है वो दब जाते हैं, उसके कारण प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाता उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, तो उसके कारण ये एट्रोफी देखने मिलती है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.